सुप्रभात, जय हिंद। आप सभी का इस शिक्षित युवा शक्ति चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। हम लोग इस चैनल के माध्यम से गणित का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में वर्गमूल को निकालना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग घन और घनमूल के बारे में जानेंगे कि घन और घनमूल क्या होते हैं और उन्हें किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि इस चैनल के एक वीडियो था जिसका शीर्षक था वीरों की गाथा भाग प्रथम। उसका 1000 व्यू हो चुका है, जो कि हम सभी के लिए खुशी की बात है। इस खुशी के अवसर पर आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस सेशन को शेयर कीजिए और चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाइए। अब हम लोग शुरुआत करते हैं घन और घनमूल, ठीक, जिसका अंग्रेजी होता है क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक। क्यूब और क्यूब रूट, जिस प्रकार वर्ग और वर्गमूल को हम लोगों ने समझा था ज्यामिति के एक आकृति जिसे हम लोग वर्ग कहते हैं, उसके आधार पर तो हम लोग घन और घनमूल को समझेंगे ज्यामिति की ही एक आकृति घनाभ या घन के आधार पर। तो चलिए पहले हम लोग घन या घनाभ को ड्रॉ करते हैं। तो ये हुआ क्या, वर्ग, ठीक। और दूसरा वर्ग एक ड्रॉ किए, ठीक। वर्ग में क्या होता है कि बेसिकली दो भुजाएं होती है और उनका फिर जब वर्ग किया जाता है तो हमें एक वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे कि आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है और उनके फिर आमने सामने की सेम उसी प्रारूप का भुजा मिलाया जाता है तो आयत की प्राप्ति होती है, वैसे ही वर्ग में। अब घन कैसे प्राप्त होता है तो घन को बताते हैं। पहले हम घन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हुआ हमारा घन, ठीक। अब देखिए घन में क्या होता है कि बेसिकली 3 भुजाएं होती हैं। जैसे कि घनाभ और घन एक तरह का ही है, लेकिन उसमें क्या अंतर है, घनाभ में होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 भुजाएं बेसिकली होती है और ये तीनों भुजाओं के आमने सामने इनके प्रारूप मिलते हैं। जैसे लंबाई होगा, लंबाई के सामने लंबाई, चौड़ाई के सामने चौड़ाई, ऊंचाई के सामने ऊंचाई। ऐसे ही प्रारूप को गठित करके 12 जब भुजाएं मिलती हैं तो घन का प्राप्ति होती है। तो मेरा कहने का आशय क्या था कि जब ये घन हुआ ए और एक ये 3 ए और ए मिला, ठीक, तो ये हमें घन का प्राप्ति हो। यानी कि जब भुजा ए का हमें घन प्राप्त करना हो तो उसको 3 बार सेम उसी भुजा को मिलाएंगे तो हमें घन की प्राप्ति होगी, ठीक। अब इस घन का मूल निकालना है कि आखिर इस घन का निर्माण किस आधार पर हुआ है, किस भुजा से हुआ है, तो सिर्फ हमें ए से मिलकर हुआ है। यानी कि इसे जब हम ए और इस संकेत में लिखेंगे, रूट का चिन्ह होगा लेकिन यहाँ पर करनी का ये चिन्ह है और यहाँ पर 3 लिखेंगे, उसके बाद इसका मान ए निकालेंगे तो ये हमारा हुआ घनमूल, ठीक। अब उदाहरण से हमने इसे समझा, अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो पहले घन को समझें। घन क्या है, तो घन किसी भी जो संख्या है, ठीक, कोई भी संख्या जब उसके गुणज को प्राप्त किया जाए और उसमें उस संख्या को लगातार 3 बार उसी से गुना किया जाए तो हमें घन की प्राप्ति होती है। यानी कि मान लीजिए हमें 2 का घन प्राप्त करना है, तो मैंने क्या बताया कि जब किसी संख्या को 3 बार उसी से लगातार गुना किया जाए और जो गुणज की प्राप्ति हो उसे हम घन कहते हैं। यानी कि 2 को 3 बार जब गुना किए तो हमारा प्राप्त हुआ 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हुआ हमारा घन। अब बात करेंगे घनमूल की कि घनमूल किसे कहते हैं। तो जब कोई गुणज हो और उसमें से सेम वैसी ही 3 संख्याएं बने और उन तीनों संख्याओं में से एक संख्या को हम जब उत्तर के रूप में प्राप्त करें तो हमें घनमूल की प्राप्ति होती है। यानी कि मान लीजिए हमारा एक संख्या है 8, ठीक। अब ये गुणज है, 8 जो है गुणज है और इसके गुणनखंड जब प्राप्त करेंगे, 8 का हम गुणनखंड प्राप्त करेंगे, 2 चौके 8, तो 3 निकला इसमें से, तो 3 से 1 जब बाहर निकालेंगे तो हमें घनमूल की प्राप्ति होगी। यानी कि जो घन होगा वह हमें गुणज देगा और घनमूल जो देगा हमें गुणनखंड देगा, ठीक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नए नए प्रश्न के माध्यम से इसे निकालना सीखते हैं। अब हम नए नए उदाहरणों से घन निकालना सीखेंगे।
घन। मान लीजिए हमारा पहला प्रश्न है 4 का क्यूब, यानी 4 का जो क्यूब है यानी किसका घन निकालना है। तो घन निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो आधार में संख्या दी होती है उसको गुणज के रूप में प्राप्त करते हैं। तो 4 को 3 बार गुना करेंगे, हमारा उत्तर जो होगा 4 चौके 16 16 चौके 64 उत्तर हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा, मान लीजिए 2 के पावर क्यू दिया है और गुना है 3 के पावर क्यू। ठीक, तो इसे हम दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं। कैसे? पहला तरीका ये है कि पहले 2 का गुणज निकालेंगे घन और 3 का घन निकालेंगे, फिर उनको गुना करेंगे। अब हम पहले 2 का घन निकालेंगे तो 2 2 2, उसके बाद 3 का घन निकालेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3। जब गुना करेंगे इनको तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 3 3 6 3 9 9 27, 8 गुने 27 है। अब 8 में जब 27 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा वो देखते हैं। 8 सटे 56 की 6 हासिल 5 8 दूनी 16 16 5 21। ठीक, अब दूसरा तरीका क्या है तो मैंने याद होगा, अगर आपको या पिछली वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा कि जब मैंने करनी और घात बताया था तो उसमें बताया था कि जब a के पावर m हो गुने b के पावर m हो तो a b के पावर m हो जाता है। ठीक, तो इसी आधार पर हम यहाँ पर 2 गुने 3 के पावर क्यू कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 का क्यूब यानी कि 6 गुने 6 गुने 6। ठीक, 6 छक 36 36 छक्के 216, ये और ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ, जो कि दोनों सही है। आगे हम बढ़ेंगे तीसरे उदाहरण की ओर। मान लीजिए हमें दिया है 2 का स्क्वायर, ठीक, और इसका क्यूब दे दिया, मान लीजिए 2 का स्क्वायर दिया है और 2 का स्क्वायर फिर उसका क्यूब। अब इसे कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं, मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट। इसमें सिर्फ आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए, आपको हर स्टेप की जानकारी होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस आप आसानी से मैथ को हल कर सकते हैं। हाँ, एक आध दो मैथ होते हैं कठिन। चलिए इसमें क्या करना है, पहले 2 का हम क्या निकालेंगे, पावर 2 है यानी कि वर्ग निकालना होगा। तो पहले 2 गुने 2 किए, ठीक, इसका पावर 3 है, इसे भी 2 तरह से हल कर सकते हैं। हम इसको भी 2 तरह से हल कर सकते हैं, पहला तरीका से भी हल कर रहे हैं, 2 दूने 3। अब 2 दूने क्या हुआ 4, 4 का क्यूब। ठीक, जब 4 का क्यूब हुआ तो यानी इस आधार पर हमारा जो आंसर होगा 64। ठीक, अब दूसरा हम निकालना है। अभी जो मैंने तीसरा प्रश्न बताया था तो वह प्रश्न क्या था, 2 का स्क्वायर था और उसका फिर क्यूब था। तो उसको एक तरीका से हमने बता चुका है, अब दूसरे तरीका से हम लोग जानेंगे। तो ये जो है ये सूत्र, इसके लिए ये सूत्र लागू होता है, जैसा कि मैंने करने और घात में बताया था। a की पावर m फिर उसका पावर n हो तो a के पावर m गुना n कर सकते हैं। ठीक, तो इस सूत्र के आधार पर हम इसे हल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 2 के पावर 2 गुने 3, उत्तर के रूप में हमें प्राप्त होगा 2 के पावर 6। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है कि घात के रूप में जितनी भी अंक लिखे हो, 6 4 जो भी लिखा हो, यानी कि उतना बार उस आधार को उसी के साथ गुना किया जाता है, यानी कि 2 को 6 बार गुना करना पड़ेगा। ठीक, अब इसे हम लोग गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक, यही उत्तर पिछले तरीका से जो बताया था तो उसमें भी आया, यानी कि हमारा जो है यह उत्तर सही है। यानी कि गणित ऐसा विषय है कि जिसे आप अनेकों तरीक़ा से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम लोग घनमूल को निकालना सीखेंगे। अब हम लोग घनमूल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, उससे पहले आप लोग जल्द से जल्द सेशन को शेयर करते रहिए
ताकि अधिक से अधिक लोग इस परिवार के साथ जुड़ सके और हम लोगों का एक परिवार जो है विस्तृत परिवार का रूप ले। तो चलिए हम लोग का पहला प्रश्न होगा 216 का हमें घनमूल निकालना है। ठीक, एक बात आप लोग को याद रखना होगा कि जब करनी का चिन्ह दिया जाए और उसके अंदर कोई भी अंक नहीं लिखा हो तो यानी कि हमें वर्गमूल को प्राप्त करना है, और जब अंक दे दिया हो तो उसके अनुसार हमें कार्य करना होता है। यहाँ पर 3 है यानी कि हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि ये गुणज के रूप में होता है। जो भी संख्या करनी के अंदर लिखा होता है तो वो गुणज के रूप में होता है। पहले उसका गुणनखंड करते हैं, तो पहले गुणनखंड करेंगे 216 का 2 से, 2 1 कम 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4 2 7 14, 3 9 27, 3 9। ठीक, तो अब इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम लोग अब इसे 2 गुने 2 गुने 2, फिर जो 3 गुने 3 गुने 3 है, इस प्रकार लिख देंगे। अब आगे घनमूल के नियमों के अनुसार क्या करना होता है कि जब 3 संख्याओं हो तो उनमें से एक संख्या को करनी के चिन्ह से बाहर निकाला जाता है। तो इसमें 3 2 है यानी कि 1 2 बाहर निकलेगा, फिर 3 3 है तो एक 3 बाहर आएगा, और इस प्रकार जो हमारा उत्तर होगा वह होगा 6। फिर अब आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक, ये हमारा प्रश्न है। करनी का चिन्ह 3 यानी कि पहले घनमूल निकालना है, फिर √64 है यानी कि वर्गमूल निकाल के घनमूल निकालना है। तो इसे भी 2 तरीका से हल कर सकते हैं। अब पहले क्या क्या करना होगा उसे हम लोग देखते हैं। ये जो करनी का चिन्ह है इसके अंदर कोई भी अंक नहीं लिखा है, यानी जब कोई अंक नहीं लिखा है तो हमें 2 लेना होगा यानी कि वर्गमूल निकालना। तो 64 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो हमें 8 की प्राप्ति होगी। इसे निकाल करके भी देख लेते हैं हम लोग। 64 2 के 6 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8 और 2 दूनी 4, यानी कि जो हमें प्राप्त हुआ वह 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक, तो 8 की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि 1 2 इसमें से बाहर निकलेगा और 1 2 इसमें से और 1 2 इसमें से बाहर निकलेगा। हमें 8 प्राप्त हुआ। अब 8 का घनमूल निकालना होगा, तो जो 8 का घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर 8 है ही। ठीक, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 3 2 बन रहा है, यानी जब 3 संख्याएं बनेंगी तो उसमें से एक संख्या बाहर निकालेंगे तो ये 2 बन रहा है, यानी कि इसका उत्तर जो होगा वह हमें प्राप्त होगा 2। ठीक, अब दूसरा तरीका देखते हैं जो कि हम करनी और घात का जो फार्मूला बताए थे उसके आधार पर। तो उसमें बताया था मैंने कि जब √m हो उसके √ फिर n हो और a लिखा हो तो इसका मान जो होता है a के पावर 1/mn। ठीक, तो 1/mn हुआ। अब इसे हम लोग प्रक्रिया के द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 64 है और 3 है, और जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो 2 है। तो मान लीजिए हमारा जो प्रश्न है √3 और फिर √64, यानी 64 को लिख सकते हैं 1/2 × 3। ठीक, यानी 2 3 6। आगे बढ़ेंगे जब हम तो बराबर 64 के पावर 1/6। ठीक, 64 के पावर 1/6। 64 का जब हम गुणनखंड निकाले तो 2 मेरे पास कितना बने 1 2 3 4 5 6, यानी 2 को जब 6 बार गुना किया जाता है तो 64 की प्राप्ति हो रही है। यानी कि हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुने 1/6। अब ये 6 और ये 6 कट जाएगा तो हमें प्राप्ति होगी 2 की, यानी कि ये आंसर और ये आंसर दोनों सही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग घन और घनमूल दोनों के मिलाए हुए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग हल करेंगे। ये हमारा प्रश्न है
अब इसे हल करने से पहले हमें सरलीकरण का जो बेसिक नियम होता है, यानी कि जो बोर्ड मास होता है, उसे जानकारी होना चाहिए। अगर उसकी जानकारी है तो हम सरलीकरण से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बोर्ड मास के अनुसार क्या है कि पहले भाग की संक्रिया की जाती है, उसके बाद गुणा की। इसके लिए आप जो बोर्ड मास का हम वीडियो बनाए थे उसे आप लोग देख सकते हैं। तो पहले भाग की संक्रिया की करेंगे, तो इसके पहले जो 2 का क्यू है इसको करते हुए बढ़ेंगे। 2 का क्यू जब होगा तो 8 होगा, यानी 2 का घन 8 गुना 216 का घनमूल निकालना है। तो 216 क्या है, गुणज के रूप में है, इसका गुणनखंड करना होगा। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 एकम 2 0 8, 2 से 2 5 10, 2 चौके 8, 2 27 54, 3 9 27 और 3 3 9, 9। अब घनमूल के अनुसार क्या किया जाता है कि 3 जब संख्याएं हो तो उनमें से एक संख्या को बाहर निकाली जाती है। तो इसमें 3 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 1 बाहर निकला, फिर उसके बाद 1 3 इसमें से बाहर निकलेगा। ठीक, ये अलग है, भागा 10। आगे बढ़ेंगे, 8 गुने 6। भाग को क्या किया जाता है कि जो भाग के बाद भी जो संख्या होती है तो उस भिन्न को पलट दिया जाता है, यानी अंश को हर के रूप में और हर को अंश के रूप में। यहाँ पर 10 जो है सिर्फ अंश के रूप में, इसका हर 1 है, जिसका कोई यहाँ पर अगर 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब इसको पलटेंगे तो जो हर था वो ऊपर चला जाएगा अंश के रूप में और अंश हर के रूप में, तो गुना का चिन्ह हो जाएगा। भाग को गुना के चिन्ह में बदलते हैं और हर को ऊपर और अंश को नीचे लिख देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, इसे भिन्न की संख्याओं का जो भाग गुना बताते हैं उसके अनुसार बढ़ेंगे। 2 5 10, 2 3 6, 8 के 24/5, यही हमारा आंसर है। ठीक, उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे 625 अंडर रूट गुना 3 का क्यूब भागा 729 और ये होगा घनमूल के रूप में। ठीक, ये हमारा प्रश्न है। तो इसे हल करना होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 625 है तो आप ही लोग सोचिए ये किस रूप में है। तो जब करनी का चिन्ह हो और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो तो यानी कि वह जो चिन्ह है वह वर्गमूल को संकेत कर रहा है, यानी कि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक, आगे बढ़ेंगे, 3 का क्यूब यानी कि 3 का घन निकालना है। तो 3 का घन 3 3 9 9 27 भागा 729 का घनमूल निकालना है। तो उसके लिए हम इसका गुणनखंड करेंगे। जब 729 का गुणनखंड निकालना है तो 3 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। तब घनमूल के अनुसार क्या है कि 3 संख्या हो तो उनमें से एक संख्या को बाहर निकालते हैं, यानी कि एक संख्या 3 और फिर इसका 3 गुना 3, इतना हुआ 25 गुने 27। भाग का जब चिन्ह दिया जाता है तो उसे हल करते समय गुना में परिवर्तित करते हैं और उसके बाद की संख्या को अंश को हर के रूप में और हर को अंश के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो मैंने भाग को पहले गुना के रूप में परिवर्तित किया, उसके बाद 3 3 9 ऊपर है अंश के रूप में है तो इसे हर के रूप में पलटेंगे और हर में कुछ नहीं है यानी कि 1 है तो उसे अंश में डालेंगे, यानी कि 1/9। ठीक, अब 9 से 27 को 9 3 27, 25 में 3 से गुना करेंगे, 25 3 75, ये हमारा हुआ उत्तर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में भी हम लोग घन और घनमूल से संबंधित अनेकों प्रश्नों को हल करेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसमें से कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्नों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।